हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5, है ना। क्लास 5 की हिंदी की जो किताब है आपकी रिमझिम, उसका चैप्टर नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं 16। और 16 पार्ट का नाम क्या है? पानी रे पानी। अब इस चैप्टर को अनुपम मिश्र इसको लिखा है, ठीक है। और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इतनी समस्याएं क्यों हैं पानी के प्रति। और जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो जो गरीब लोग होते हैं उनको पानी नहीं पहुंचाती और उनका हिस्सा जो बड़े आदमी होते हैं, है ना, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं और जो अच्छे पर्सन होते हैं उनको पहुंचाती है। शहरी में गरीब भी रहते हैं, उनका पानी छीनकर गरीबों को पहुंचाया बड़े आदमियों को दे दिया जाता है। दूसरा, इस कहानी में हमें ये भी बताया जाएगा कि जो पानी होता है, पानी एक मूलभूत आवश्यकता है एक हर व्यक्ति की, और वो पूरी नहीं होती है तो उससे बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और चाहे शहर हो चाहे गांव हो, पानी की अमीर हो चाहे गरीब, पानी की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो इसमें हम पानी की थोड़ी सी समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है? कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा कभी, इस बारे में ज़रूर होगा, पढ़ा तो कभी होगा। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। जल चक्र जैसे बातें बताई जाती हैं कि एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा हमारा गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरह से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। जल चक्र क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। आप ये इसमें ये बता रहे हैं कि जल चक्र का मतलब होता है कि जो पानी होता है, जो हमें दिखाया जाता है, जैसे आप भूगोल की किताब पढ़ोगे, आप जब एसएसटी की सामाजिक की भूगोल की किताब, तो उसमें आपको जल चक्र का एक चैप्टर दिखाई देगा। तो जल वाले पार्ट में तो आपको ये दिखाई देगा कि पानी होता है, पानी कहाँ से बनता है? समुद्र से बनता है। तो आपको भाप बनता हुआ दिखाई देगा, फिर बादल बनेंगे, बादल जाके बरस जाएंगे और नदी बनेगी, और नदी के आसपास हमारा गांव बना होगा, और गांव के बाद जो नदी होगी वो कहाँ मिल रही होगी? समुद्र में। तो ये जल चक्र है, ये चलता रहता है। फिर आगे आता है कि यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता है। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज़ें आने लगती हैं। पानी आता भी तो है बेवक्त। बेवक्त मतलब कभी भी पानी आ जाता है नलों में, कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। रोज रोज के झगड़े डंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खिंचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अब यहाँ तक इन्होंने ये बताया इस चैप्टर में कि जो कुछ लोग होते हैं कि पानी जब आता है तो पानी की जगह नलों में आवाज़ सूसू की आती है और पानी आता ही नहीं है। फिर कुछ लोग मोटर लगा लेते हैं। मोटर क्या आपने देखा होगा, आपके शहरों में मोटर लग जाती है नलों में, हर घर में मोटर लगी रहेगी। क्यों? क्योंकि उतना ही पानी आ रहा है और लोगों को आवश्यकता ज़्यादा है पानी की। अब आवश्यकता की पूर्ति कब होगी? जब वो पानी ज़्यादा भरेंगे, क्योंकि अगर वो मोटर नहीं लगाएंगे तो पानी पूरा नहीं आएगा, है ना, ज़्यादा नहीं आ सकता है। इस वजह से मोटर लगाना पड़ेगा।
पड़ती है। अब उसके बाद यहाँ पर ये बात हो गई। फिर गांव शहरों में तो आज भी पानी की भयानक स्थिति बनी हुई है, पानी मिलता नहीं है लोगों को। अब आती है, अब ये तो गर्मियों की बात हो गई है, अब लोग पानी की समस्या से जूझते हैं। बरसात में क्या होता है, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गाँव को छोड़ती है और ना ही मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। अब आपने देखा होगा जब पानी आता है, बरसात होती है, जब रेनिंग सीजन होता है, फिर आप देखते होगे कि पानी की इतनी समस्या होती है जब गर्मियों में, फिर उसके बाद इतनी थम जाती है, पानी की समस्या नहीं होती। ठीक है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर उस पानी से परेशान हो जाते हैं, पानी ना मिलता है तो परेशान हो जाते हैं ना। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी बेहद कम हो जाना और पानी बेहद ज़्यादा हो जाना, यह यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। पानी या तो हो नहीं तो भी आपको दिक्कत होगी, और अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आपको फिर भी दिक्कत होगी। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, अगर हम इसको मैनेज कर लें अच्छे से, कि जो बाढ़ आ रही है, जो पानी बरसात का आ रहा है, उसको मैनेजिंग करके, और जब जिस वक्त हमें चाहिए है तो हम उसको जब दें, तो ये बहुत बेनिफिट हो जाएगा। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़ कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्राकृतिक वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहरों में जो छोटे छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती के ही गुल्लक हैं। गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी ज़मीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा सकता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इसे छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। अब आपने ये देखा होगा कि जो तालाब हैं, पहले जो तालाब थे, बाड़ियाँ थी, है ना, स्क्वायर वेल थी, है ना, और जो पॉन्ड थे, उनको लोगों ने सहेज कर नहीं रखा। लोगों की आवश्यकताओं ने, लोगों के जगहों ने, इच्छाओं ने उनको मार दिया। उसी प्रकार यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने भी, हमारी भारत गवर्नमेंट ने भी, भारत सरकार ने भी किस पे स्टैंड नहीं लिया इस चीज़ पर कि नहीं, कि आपको ये तालाब जिंदा रखना है। ठीक है, तालाब है तो आप हो तो तालाब है। ठीक है, तो पानी है और आप हो, ये सब एक चक्र के समान है। तो इनको ये बताना चाहिए था। ठीक, इस पे यहाँ पर और भी लिखा है कुछ, देखो यहाँ पर हक की बात। आज़ादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की और औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत पानी का 30% पानी मिल पाता है। जब ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छिनते हैं। हमारे समाज में ज़रूरतों से जुड़े और कौन से मुद्दे हैं जहां हमें बराबरी को बंटवारा नहीं दिखाई देता और कई लोगों का हिस्सा छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। कक्षा में चर्चा कर बड़ों से। अब इस बात की बात अगर हम बताएं ना, हक की बात, तो भारत देश के अंदर अभी भी ऐसा चल रहा है कि जिसका हक है वो उसको नहीं मिल रहा है। गरीब है तो वो गरीब ही होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सरकार की पॉलिसी है, उनके जो रूल है, रेगुलेशन है, वो समान करने के लिए तो हैं, मगर बस कहने से कुछ नहीं होता है। ज़मीनी स्तर पर उसका कितना प्रभाव है और कितना उसका काम हो रहा है वो नहीं देखती गवर्नमेंट। उसके बाद जो बड़ा आदमी है, चाहे आप नौकरी की बात कर लो, चाहे आप किसी भी विभाग में बात कर लो, सब ऐसा ही चल रहा है। जिसके
जिसका सिस्टम चल रहा है वही कुछ करता जा रहा है, बाकी कुछ सब एक दूसरे के हक छीनने में लगे हुए हैं, चाहे वो जाति की बात हो, चाहे वो काम की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो। अब यहाँ पर आते हैं हम, हमारा अगला पैराग्राफ बचा है। इस बड़ी गलती की सज़ा हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें अपना आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें इनसे बाढ़ से बचना है और ये हमें आपका नल स्रोत अच्छे रखने हैं। जल चक्र में हमें ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ये किसने लिखा है? अनुपम मिश्र ने इसको लिखा है, सॉरी मिश्रा नहीं थे, मिश्र हैं, अनुपम मिश्र ने इनको लिखा है। तो हमने यहाँ पर ये चैप्टर को अच्छे से डीपली समझा, बहुत हमने कुछ बातें भी सीखी। ये हमने पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा पार्ट है, आपको भी इससे कुछ सीख लेनी चाहिए, चाहे आप शहर में रहते हो, चाहे आप गांव में रहते हो। ठीक है, लोगों के हक छीनने से बचना चाहिए और अपने उद्देश्य पर चलना चाहिए ईमानदारी के। अगर आपको लगता है कि इससे किसी का हक छीनता है तो आप उस चीज़ को ना करें और उस चीज़ से बचें। ठीक है, अब जैसे नल की बात है या किसी भी चीज़ की बात है तो आप उसको बचें उस चीज़ से। ठीक है, और उसको सोचें कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं किसी चीज़ को, और हम इसका क्या उपयोग करें। जैसे बरसात की बात बताई है, तो जब बरसात आए तो हम उस पानी को स्टोरेज करें। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जब पानी आता है तो वहाँ पर रेगिस्तानी इलाकों में क्या कर लेते हैं, वहाँ पर टैंक बना दिए जाते हैं। तो जो छत का पानी आता है वो एक टैंक में समाता जाता है। वो क्या होता है, फिर जब बरसात ख़त्म हो जाती है और जो गर्मियाँ पड़ती हैं तो उस टाइम उस पानी का यूज़ कर लिया जाता है। और जो पानी ज़मीन के अंदर बनाया जा टैंकरों में रहता है, तो वो जो टैंक होते हैं उस ज़मीन के अंदर पानी रिसता जाता है, तो वहीं पर वो ट्यूबवेल खोद लेते हैं और वही पानी वापस उनको अच्छा मिल जाता है जब गर्मी पड़ती है। तो ऐसे भी लोग अपना करते हैं, कोई घर के आगे गड्ढा खोद लेता है, उसके बाद जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो वो अंदर ही सूख जाता है, वहीं वो ट्यूबवेल या हेडपम्प रहते हैं, है ना। तो सब ऐसे लोग करते रहते, तो आप लोग भी ऐसे ही प्लानिंग करते रहिए। चलिए, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। अब हम इसके पार्ट 2 जो क्वेश्चन आंसर रहेगा तो हम पार्ट 2 में आपको समझा देंगे। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसरों को समझाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।